Hello everyone. This video for class 7 chapter 8 exercise 8.1. In previous video we were discussed complementary angles, supplementary angles. In this video we will discuss linear pair and vertically opposite angles. So let's start. First we discuss linear pair. What is linear pair? If a ray stand on a line, then two adjacent angles so formed are called linear pair of angles. It means देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, इस पर ये एक रे क्या कर रही है, स्टैंड है, मतलब खड़ी है या कैसी भी है, और जो ये एंगल्स बन रहे हैं दो, ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए इसके पास पास के, ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 का होता है. ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 180. तो जो ये एंगल है ये इस 180 को डिवाइड करके लिखा गया है. मान लीजिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया या एक एक्यूट हो गया, ये एक एक्यूट हो गया, ये एक ऑब्ट्यूज, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें. तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है. जरूरी नहीं है इस पर दो ही हो, इस पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंगल्स, 5 भी हो सकते हैं. तो उन सब का सम कितना होगा, 180 होगा. कितना होगा उनका सम, 180. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी. वो ये जो पूरा एंगल होगा किसके इक्वल होगा, जो इस पे एंगल बनेगा लाइन पे, एंगल ए ओ बी के. बट एंगल जो ए ओ बी है वो किसके इक्वल है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180. तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इट मीन्स इन सब का सम कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है. कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है. क्लियर. अगर जैसे आपको यहाँ पे एक एंगल मिल जाए और एक एंगल अननोन हो और आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू रख देंगे आप 180. और यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, उनमें 2 आपको नोन है और 1 अननोन है, तो तीनों का सम इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे आर सप्लीमेंट्री. हो गया. अगर सप्लीमेंट्री मीन्स 180. ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180. अगर दोनों का सम 180 हो तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. या हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक लाइन है, इस पर जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 होगा. ठीक है ना. इस पर अगर हम यहाँ पे तो अभी 2 ही बन रहे हैं, अगर 3 भी बन सकते हैं, कहीं 4 भी बन सकते हैं, तो उन सब का सम भी कितना होगा, 180. तो ध्यान रहे लाइन पे बनाना है. ठीक है, लाइन पे. तो देखिए इस बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं. आपके एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है. एक लाइन दी हुई है, ए ओ बी क्या है, एक हम लिख सकते हैं ए ओ बी इज अ लाइन एंड ओ सी क्या है, ओ सी इज अ रे स्टैंड ऑन लाइन. स्टैंड ऑन लाइन. ठीक है, कहाँ पे है, स्टैंड ऑन लाइन पे है. तो हमें फाइंड करने को बोला गया है वैल्यू ऑफ एक्स की. तो मैंने भी बताया ये 2 एडजेसेंट एंगल है और एक किस पे है, एक लाइन पर है. तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा. ठीक है, तो 135 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री. तो हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू 180. तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 135 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई. ठीक है, और अगर 3 होते तो हम तीनों का सम किसके इक्वल रख देते, 180 के इक्वल रख देते. तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब देखो नेक्स्ट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए ये 2 लाइन्स हैं, ये ए बी है, ए बी एंड सी डी. ये 2 लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, मतलब काट रही हैं एक दूसरे को कहाँ पर, ओ पॉइंट पर. कहाँ पर, ओ पॉइंट पर. एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, ओ पॉइंट पर. तो जो पेयर होगा एंगल्स का, ये वाला ए, ये वाला बी और डी, ए और सी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. और ये वर्टिकली अपोजिट कैसे होंगे कि
ये जो एंगल बन रहा है देखो, इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। डी के लिए आर्म कितनी होगी, ओ सी एंड ओ ए, और बी के लिए आर्म कितनी होगी, ओ ए एंड ओ डी। तो इसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। तो वही कौन से होते हैं, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। लेकिन ये लाइन दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो लाइन ए बी एंड सी डी ही कटनी चाहिए। नहीं आप तीसरी भी लाइन मिला दो, आप वर्टिकली अपोजिट बता दो, नहीं। जो ये लाइन आगे तक आएगी उसके साथ जो ये एंगल्स बनाएंगे वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये निकले कैसे हैं हमारे, कैसे हमने इनको फाइंड किया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो अब हम देखेंगे। देखिए हमने भी क्या बताया था कि ये एक लाइन है सी डी क्या एक लाइन है, और इस पर ये जो बने एंगल सी और एंगल बी कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। तो इनका सम किस पे होगा, मतलब इनका सम कैसे होगा, 180। मैं लिख सकती हूँ ऑन लाइन सी डी। जब ओ ए स्टैंड कर रही हो लाइन पर, ओ ए स्टैंड ऑन सी डी पर हो, ये मैं लिख देती हूँ। तो जब ओ ए स्टैंड कर रही है सी डी पर, तो एंगल सी प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 180 के होगा, 180 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। अगर ये वाली लाइन लूँ मैं ए बी, ये वाली लाइन लूँ मैं अगर ए बी, और इस पे देखो ये बी और ए क्या है, ये स्टैंड कर रहे हैं, मतलब बी और ए क्या मिलाएंगे, एडजेसेंट एंगल है, और ओ डी इस पे स्टैंड कर रही है लाइन पर, तो ये क्या बनाएंगे, 180। अब मैं ले लेती हूँ ओ डी स्टैंड ऑन ए बी, तो एंगल बी प्लस एंगल ए किसके इक्वल होगा, 180 के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशंस 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ए। तो मैं क्या करूँ, एंगल बी को इधर ले आऊँ, एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल बी प्लस एंगल ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए की। और ये देखिए इसमें डायग्राम में ये वर्टिकली अपोजिट है ए और सी, इसलिए ये इक्वल हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली मैं क्या लिख दूंगी, सिमिलरली एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, ठीक है। पहले आप वाई लाइन ले लेना ए बी, इस पे ये दोनों एडजेसेंट हो गए, देन आप सी डी ले लेना, इस पे डी और ए एडजेसेंट हो जाएंगे, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, दोनों को इक्वल रखना, कॉमन डी आएगा कट जाएगा। सॉरी हमें डी को प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, बी और ए ले लेंगे और ये ले लेंगे हम पेयर, ठीक है। मतलब एक लाइन ओ डी स्टैंड कर रही है ए बी पे, तो एंगल बी प्लस एंगल ए किसके हो जाएगा, 180 के, और ओ बी स्टैंड कर रही है सी डी पे, तो एंगल ए प्लस एंगल डी किसके हो जाएगा, 180 के। तो एंगल ए कॉमन आ जाएगा, उसको हम कट कर देंगे, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी के आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, बस ये ध्यान रखना कोई भी आर्म कॉमन नहीं होती, और ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ये देखो बी और डी, सी ए और सी। तो इस बेस पे इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर्स ऑफ, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एडजेसेंट एंगल तो सप्लीमेंट्री होंगे उनके, अभी बताया देखो यूज़ किया है सप्लीमेंट्री एंगल का। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो एडजेसेंट एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। एंड नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो ये वर्टिकल अपोजिट हैं ये और ये कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। देखो इसे बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। हमें दे रखा है एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें आर एस एंड पी क्यू टू लाइन्स दी हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 4 एंगल्स हैं, ठीक। इसमें हमें क्या दिया है, इफ़ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 82 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो हमें एंगल 3 तो पता है, एंगल 3 कितना है, 82 डिग्री। हमें एंगल 1 भी फाइंड करना है, एंगल 4 एंड एंगल 2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो एंगल 3 और एंगल 1 कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों, आपको रीज़न भी देना है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक।
तो एंगल 1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 82 डिग्री के। तो एक तो निकल गया हमारा एंगल। अब एंगल 2 फाइंड करना है। अब एंगल 2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये एक लाइन है, पी के ओ एक लाइन है और ओ आर इस पर स्टैंड कर रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो गए, एडजस्टेड एंगल। और ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। हम लिख देंगे ओ आर स्टैंड ऑन, या रे लिख दो अब, रे ओ आर स्टैंड ऑन पी क्यू। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं ये, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 का वैल्यू है 82 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 82, माइनस करेंगे 10 में से 2, वो सॉरी 10 में से 2 जाके 8। अब कितना बचा यहाँ पे, 17 में से 8 जाके 9। तो ये आ गया आपका। ठीक, तो एंगल 2 कितना आ गया, 98 डिग्री। हमारा सेकंड एंगल भी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है एंगल 4। अब एंगल 4 कैसे फाइंड करेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 4 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 98 डिग्री के। तो यह हो गया आंसर। तो आपके तीनों आ गए। ठीक, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के। थर्ड और फोर्थ तो आपने कर लिया होगा, फिफ्थ भी ऐसे ही होना था। इसमें आपको क्या करना था, इन दोनों का सम इक्वल्स टू दिखाना था किसके आएगा। अगर 90 के आया तो कंप्लीमेंट्री, और अगर 180 के आया तो सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम करके देखना था आपको। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप आराम से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। हमें बताना है एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। तो हम क्या कहेंगे, यस, क्योंकि देखो उसके पास में ही है, इनकी कॉमन रे है। एडजेसेंट एंगल ये होता है, तो ये तो हो गया यस। इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल मतलब एंगल 1, एंड एंगल सी ओ ए, सी ओ ए एडजेसेंट है, नहीं है, क्योंकि तो इसके अंदर आ रहा है। एडजेसेंट होता तो कॉमन रे होती, तो ये नहीं आ गया। डू एंगल 2 एंड एंगल 3 फ्रॉम अ लीनियर पेयर। हमें बताना है एंगल 2 और एंगल 3 फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर को, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन पर नहीं है, इस लाइन पर है। इस लाइन पे तीनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इस लाइन पे ये लाइन आगे तक नहीं है, तो इसका मतलब इस पे भी नहीं कर रहे, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। इज एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। अभी देखो हमें बताना है एंगल 3 एंड एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट है या नहीं। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया था आपको कि इसमें कोई भी कॉमन रे नहीं, कॉमन रे नहीं होगी। देखो 5 की कितनी है, ये हो गई। अब इसके अपोजिट है ये 3, देखो इस लाइन के साथ तो बना रही है, पर इस लाइन के साथ ये लाइन आगे आती तो नहीं बनेगा। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूँ तो ये इसे कटिंग करेगा, तो इसका मतलब ये भी अपोजिट एंगल नहीं है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है। तो देखो एक ही लाइन हो गई और एक ही लाइन हो गई वाली लाइन, तो इसके हमें वर्टिकली अपोजिट लिखना है। तो एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वर्टिकली अपोजिट। देखो एक ही लाइन हो गई और एक ही लाइन, इन दोनों के साथ बन रहा है ना एंगल, पर कॉमन रे नहीं है इनमें कोई भी, तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आ गया। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर बताना है आपको। लीनियर पेयर कैसे बताओगे, एक ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, या आप ये तीनों नीचे के एंगल लिख दो। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एडजेसेंट एंगल ये और ये है, ठीक, ऐसे ये और ये एडजेसेंट हो गए, या ये और ये एडजेसेंट हो गए, या ये और ये एडजेसेंट हो गए। ठीक, ये आप कर लेंगे, अब तो आपको पता चल गया सब। अब क्वेश्चन नंबर आपको करना है 12th मैंने करा दिया, 13 करना है आपको, और 14 करना है। अभी क्वेश्चन जो हैं इसमें से मैं 1-2 आपको करा दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेयर्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं पेयर्स ऑफ लाइंस स्टार्ट करा दूंगी। देन ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।
Bye bye.